देखो रेजिस्टेंस इज इन ए क्यूब, तो एक क्यूब होता है बेटा, उसकी हर साइड में एक रेजिस्टेंस लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह के 12 रेजिस्टेंसेज हैं, और क्यूब के सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि पॉइंट चेंज कर देंगे। देखो पहले बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड है फेस डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्ड है आपका उसके एडजेसेंट पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालने हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के अक्रॉस। तो क्यूब तो आपको ही दिखता होगा। मेरे को आप ये भी एक बात कहना चाहूंगा कि ये भी जो है आपका इस तरह का डायग्राम दिखे ना, तो ये भी क्यूब है बेटा। इसके सारे आंसर्स आपको याद ही होंगे जैसे इस क्यूब के याद हो। ठीक है ना, ये भी आपका एक क्यूब ही है। देखो इस तरह भी बना देते हैं, कभी कभी बीच में लगा देते हैं इसको, तो एकदम से क्यूब नहीं दिखता है, बट ये और ये बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, तो इनके बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल कौन से हैं, ये सब क्लियर है आपको? तो मैं एक एक डिराइव करते हैं अपन। ठीक है ना, फिर याद कर लेंगे, अभी याद भी करा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, पहले बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पर ये ध्यान रखेंगे दोनों चीजें सेम है। ठीक है ना, इसको आप ऊपर कर दो थोड़ा सा, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसका बॉडी डायगोनल बन जाए। तो ऐसे पॉइंट्स के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसका बॉडी डायगोनल ये रहा एक पॉइंट, ये रहा, ये बॉडी डायगोनल है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बता रहा हूँ कि बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। ठीक है, तो देखो आपको सिमेट्री दिखती है क्या कोई? बॉडी डायगोनल ये है, आपने बैटरी लगा दी जीरो और इसके बीच में। ठीक है, तो आपके सारी से दोनों तरह की सिमेट्री इसमें देखने को मिल रही है क्या? इन तीनों रास्तों में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। ये जो तीनों रास्ते हैं, आप इधर चलो या इधर चलो या इधर चलो, और या फिर आप इसमें इस टर्मिनल से चलो या उस टर्मिनल से चलो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो दोनों टर्मिनल से चलना एकदम आइडेंटिकल है बॉडी डायगोनल में। तो आपकी इसमें पाथ सिमेट्री भी आपको दिख रही है और अपोजिट पाथ सिमेट्री भी दिख रही है। ध्रुव आप बताइए, आपको दोनों में से कोई देखने में दिक्कत है क्या इसको? आपको अपोजिट नहीं पाथ सर। या पाथ देखने में कोई दिक्कत है क्या इस केस में? दोनों आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो हाँ इसीलिए सर। मैं बोलूंगा अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ का भी एक्स होगा, यहाँ का भी एक्स होगा। अब आपने इधर एक्स बढ़ाया है, तो अपोजिट सिमेट्री होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आप एक्स कम कर दीजिए। ठीक है ना, मीनिंग वही है कि जिस तरह से इन तीनों ब्रांच को करंट देगा, इनसे बिल्कुल वैसे ही करंट ये ले लेगी बैटरी। ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट पाथ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये काफी सिंप्लीफाइड केस है इसका बॉडी डायगोनल। अब बहुत बड़े बड़े तरीके से भी लोग करते हैं, बट हमको पढ़ना ही नहीं हो कि एग्जाम में कुछ नहीं होना वैसा। ठीक है, तो हमको बहुत सिंपली अपनी नोडल मेथड टेक्निक पर अलोंग विद द सिमेट्री, पाथ सिमेट्री एंड अपोजिट पाथ सिमेट्री हमको करना है बस। ठीक है, तो देख लो आपने इसको हायर पोटेंशियल पर ट्रीट कर लिया, किसी भी एक्स को कर लो और फिर ये लिख दिया आपने, एक्स माइनस जीरो अपॉन आर, एक्स माइनस वी माइनस एक्स अपॉन आर, और इधर भी एक्स माइनस वी माइनस एक्स अपॉन आर। तो किसी भी एक एक्स को नोड मानते हुए एल्जेब्रिक इक्वेशन लिख दी मैंने। ठीक है ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, जंक्शन लॉ लगा दिया। तो ये कैपिटल आर कैंसिल आउट हो गया, तो 5x इक्वल टू 2v आ गया, तो x कितना आ जाएगा? 2v/5 आ। ठीक है, हाँ भाविक सही बताया था आपने, बिल्कुल एकदम। तो आपका यहाँ से करंट कितना, अब आपको क्या करना है? ठीक है, 2v/5 आ गया x, तो ठीक है, सबका पोटेंशियल मिल गया। तो तीन रास्तों में करंट जा रही है, मैं नोडल मेथड लगा रहा हूँ अलॉन्ग विद पाथ सिमेट्री एंड अपोजिट पाथ सिमेट्री, दोनों ही लगा दी मैंने। ठीक है, तो टोटल चलने वाली करंट कितनी होगी? तीनों में सेम जा रही है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है v अपॉन आर, तो 3 × 2v/5 आर आपकी करंट आ जाएगी। इसको इधर ले जाओ। ठीक है ना, आप इसको इधर ले जाओ, 5r/6 हो गया ये। तो आप कंपेयर करो अब v/i, यही होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम टोटल करंट होनी चाहिए। तो v/i का रेशियो आपका क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, तो v/i कितना आ रहा है आपका? 5r/6 आ रहा है। तो आप याद कर लेंगे इसको बिल्कुल।
कि बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है क्यूब में 5r/6। रिमेंबर कॉपी में लिख देंगे, थोड़े दिन में याद हो जाएंगे, क्योंकि दो जगह यूज होगा बेटा। इसका उल्टा कर दोगे आप 6c/5, तो वो कैपेसिटेंस का आ जाएगा कि हर ब्रांच में एक कैपेसिटर लगाओ, हर ब्रांच में एक कैपेसिटर है, तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी। सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कैपेसिटर के भी बन सकते हैं जितने करेंगे, अब तक जो करें सब मैंने बताया। ठीक है, तो ये बॉडी डायगोनल था आपका। अब हम फेस डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका। देखो ये फेस डायगोनल है, अब आपकी मर्जी है इसमें आप किस तरह के मेथड यूज करना चाहते हैं। दो मेथड आप इसमें यूज कर सकते हैं, बिल्कुल समझदारी दिखाएंगे। 0 लगाएंगे, यहाँ पर V लगाएंगे, ठीक है ना। और कोई डायरेक्ट तो आपको अब सब नोडल से ही हो रहा है, बाकी कोई डायरेक्ट से रिड्यूस कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम नोडल से करने की कोशिश कर रहे हैं। 0 है, V है, ठीक है। और फिर कुछ पॉइंट्स, क्योंकि अपोजिट पाथ हमेशा है, दोनों टर्मिनल क्यूब के कोई से भी पकड़ लो एकदम सेम है, दोनों से चलना है, ऐसा कोई ये दो टर्मिनल अलग नहीं हो सकते क्यूब में। तो अपोजिट पाथ सिमेट्री हमेशा मौजूद है, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हो अपोजिट पाथ सिमेट्री में जिनकी अप्रोच दोनों टर्मिनल से एकदम आइडेंटिकल हो, तो वहां पर आप पोटेंशियल डायरेक्टली V/2 बोल सकते हैं। बोलिए, याद है क्या आपको ये बात? अपोजिट यस पाथ सर। सिमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन था कि नहीं? ठीक है ना, कि कोई ऐसे पॉइंट जिनकी अप्रोच एकदम सेम। देखो अब इसमें पाथ सिमेट्री नहीं है बेटा, क्योंकि इसके बाद तुरंत बैटरी मिल जाती, इस रास्ते पे जाने के बाद बैटरी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो इसलिए एक्स 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 नहीं माने जाएंगे। बट इसमें एक चीज देखने को मिली कि इस पॉइंट को आप ऐसे अप्रोच करो, एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके आ रहा है, या उधर से अप्रोच करो, अप्रोच एकदम सेम है। तो अगर आप एक तरफ से एक्स करोगे, दूसरी तरफ से V-x, बस पॉइंट तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा? V/2 आएगा, और यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा? V/2 है। देख रहे हैं हम दोनों। तो आपका टारगेट वही था, 0 V, यहाँ पर एक्स माना, पता नहीं था। अब जैसे इस पर एक्स मानोगे तो अपोजिट पाथ है ही, तो इसलिए यहाँ पर अपने आप V-x हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर अपने आप क्या हो जाएगी? V-x हो जाएगी, क्योंकि इधर से करंट ले ली, इधर से करंट ले ली, तीसरा करंट यही तो बचा। तो इसको जितनी यहाँ पर जितनी देगा उतनी यहाँ से लेगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए अगर यहाँ पर एक्स माना तो वहां पर कितना मान लिया? V-। अब यहाँ का देखो, अब ये पॉइंट भी दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, दो रेजिस्टेंस क्रॉस करें यहाँ पहुंच गए, दो रेजिस्टेंस क्रॉस करें यहाँ पहुंच गए। पहुंचने के भी दो रेजिस्टेंस के दो रास्ते हैं, इसमें भी वही, ठीक है ना। तो आपके ये दोनों पॉइंट, चाहे से ये वाला पॉइंट दोनों तरफ से अप्रोच करो, या इस पॉइंट को आप दोनों तरफ से अप्रोच करो, चीज एकदम सेम है। बताइए आपको डिफरेंस लगता है कि कुछ? एक फेस डायगोनल क्रॉस करके इधर से भी पहुंच रहे हैं, एक फेस डायगोनल क्रॉस करके इधर से भी पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच इन दोनों पॉइंट्स की एकदम आइडेंटिकल है दोनों तरफ से। तो डायरेक्टली मैं इसके पोटेंशियल क्या बोल सकता हूँ? V/2 बोल सकता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया? डायरेक्टली V/2 बोल दिया। अब यहाँ पर ऐसा बोलने से दो चीजें हो गई, या तो आप नोडल से करते आ रहे हो तो उससे कर दो, उससे भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देख रहे हैं आप, एक्स को हाई पोटेंशियल पे मान लिया ना मैंने, एक्स को हाई पोटेंशियल पे मान लिया, ठीक है। तो आप नोडल से करना चाहो तो नोडल से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर आप इस तरह की करना चाहते हो जैसे ये कर रखा है मैंने, मेथड नंबर 2, कि आपने अगर बोला कि ये भी V/2 है और ये भी V/2 है, इसका पोटेंशियल भी V/2 है, इसका भी V/2 है, तो ये कट जाएंगे ना बेटा, यहाँ से इनको आप हटा नहीं सकते क्या? बताइए, ये दोनों रेजिस्टेंस आप रिमूव कर सकते हैं ना यहाँ से, तो आप हटा दीजिए इसको, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, तो इस तरह के सर्किट में रिड्यूस हो जाएगा जैसा दिख रहा है आप, ठीक है ना। ये आपका किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा? इस तरह के सर्किट में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हट गए तो ये ऊपर वाली तो बचे। तो अब ये सीरीज पैरेलल से भी हो सकता है अगर आप गौर करें, ठीक है ना। देखो ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, तो इसमें क्या आएगा? 2R मिलके R, तो ये ऊपर 3R हो गया पूरा। R इन पूरे का कैपिटल R आ गया, इसका कैपिटल R आ गया, तो ऊपर 3R लग गया। इधर से कितना है? ये 2R है, और इधर से ये कितना है? 2R है। तो अब तीनों पैरेलल में आ गए,
ठीक है ना, तीनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। देखो दिक्कत है क्या किसी को, तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर कितना आ रहा था, 5r/6 आया था क्या इससे पहले, 6 से ऊपर एक कम है, ऐसे यहाँ पर कितना आ गया, 3r/4 आ गया। देखो 5r/6, 6 से एक कम ऊपर 5 है, फेस डायगोनल में कितना आ जाता है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3r/4 आ जाता है। तो इन दोनों में किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, जिस तरह से सिमेट्री कंसिडरेशन हमने अप्लाई किया उस, बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन किसी बात को लेके इसमें।